हेलो बच्चों, आज हम लोग लाए हैं मॉडल पेपर सेकंड। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहला मॉडल पेपर फर्स्ट देखा था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट को भी वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे बच्चों। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी हम आपके लिए लाए हैं मॉडल पेपर सेकंड में। बच्चों आपको बता दें, यहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जो सिमिलर वैसे ही क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि बच्चों जैसे आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चंस रखे हैं। थोड़े भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं है, टोटल बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बच्चों अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2160 दिया है, और यहाँ लिखा है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। ठीक बच्चों, तो अब बच्चों एक बात ध्यान देना, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में। तो बच्चों जो 2160 दिया है ना, इसका आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो आपको पता है 1 टाइम जाएगा, आगे 1 है तो पहले 0 बढ़ा दीजिए, फिर 2 बटे 16, फिर 0 बच्चों। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 और 0। 2 से ही काटेंगे बच्चों, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 0 बच्चों। 3 से काट देना, 3 नवा 27, 0 हो जाएगा। अगेन 3 से काट देना बच्चों, 3 त्रिक का 9, 0 हो जाएगा। 3 से काट देना, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। और हमने फिर 3 से काट दिया और 5 से काट दिया बच्चों, 5 दूना 10 और 2 करना 2। तो जरूरी नहीं बच्चों 2 से ही काटो, जिस नंबर से कट रहा है आप डायरेक्टली काट सकते हैं। जल्दी काटने के लिए किसी भी बड़े नंबर का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप बहुत छोटे छोटे नंबर से काटो, ऐसा ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ देखो 2 कितनी टाइम है बच्चों, 1 2 3 एंड 4 टाइम है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू बच्चों, फिर देखेंगे हम 3 जो है बच्चों यहाँ 3 टाइम है। 3 कितनी टाइम है बच्चों, 3 टाइम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3। और 5 कितने टाइम है बच्चों, 1 टाइम है, तो इंटू 5 की पावर 1 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर सी। ओके बच्चों, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पर 2 की पावर a है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो बच्चों इनका बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इनकी घात जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी, यानी a का जो वैल्यू आएगा बच्चों 4 आ जाएगा। वैसे बच्चों अगर हम बात करेंगे 3 की, तो 3 की पावर में b है और यहाँ 3 की पावर में क्या है बच्चों, 3 है, तो इनका बेस इक्वल हो गया, तो इनकी घात क्या हो गई बच्चों, इक्वल हो गई, यानी b का मान 3 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों 5 की पावर 1 है और 5 की पावर c है, तो c का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा। जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता है वो बच्चे जान लेंगे, कभी भी अगर दोनों साइड में इनके बेस इक्वल है तो इनकी पावर इक्वल होती है, या इनकी पावर इक्वल है तो इनका बेस इक्वल होता है। बच्चों ये मैथ का नियम है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो हमें बस क्या करना है, ए बी और सी के वैल्यू को पुटअप करना है जैसा यहाँ पर कहा गया है। तो ए का मान 4 है, तो बच्चों हम लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू बच्चों, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2 की पावर b। अगर आपको पता होगा बच्चों, हमने लास्ट जो मॉडल पेपर फर्स्ट कराया था वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मिले थे, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस था जहाँ मैंने इसका यूज किया था। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वहाँ मैंने बताया था, अच्छे से याद है मुझे, कि x इन्वर्स बराबर होता है 1/x, या बच्चों 1/x इन्वर्स है तो इसका मतलब होता है x। तो ये बातें बच्चों आप जान लो, इसी का यूज करके अगर इन्वर्स में है तो हम बटे में लाएंगे तो माइनस का पावर कैंसिल हो जाएगा। और b का मान बच्चों हम सभी को पता है यहाँ पर कितना है, 3 है, तो हम इसकी पावर में 3 कर देंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/, और बच्चों यहाँ पर c नहीं होगा, यहाँ पर डिजिट है 5 है, हमने बाई मिस्टेक c लिख दिया, यहाँ 5 की पावर माइनस c है, तो ये बच्चों जब बटे में आएगा तो 5 की पावर c हो जाएगा, और c का वैल्यू हम सभी को पता है 1 है, तो सिर्फ 1 लिख देना है। अब बच्चों देखो करना क्या है, हमें पता है 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 त्रिक का 9 3 27 या 81 होता है, और बच्चों 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे पे 5, तो बच्चों हम लोग का आंसर आ गया 81/40। देखो बच्चों यही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन कितना आसान हो गया। बच्चों ऐसे ही होता है, सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हमें करना आना चाहिए, तरीका हमें पता होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चंस को हम बहुत कम टाइम में कर पाते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस हमारे सब बेहतरीन है और सारे क्वेश्चंस बच्चों अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपका जो टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है बच्चों, इस एग्ज़ाम को आप हंस के क्वालिफाई करेंगे और आप एग्ज़ाम में मुझे याद करेंगे कि हाँ हमने किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था। ये डन है बच्चों, अगर आपने मेरे सारे मॉडल पेपर को अटेम्प्ट कर लिया तो। बच्चों अभी 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा
की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कोई स्क्वायर है बच्चों जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कह रहा है कि बच्चों इसे काटकर 4 बराबर वर्ग बनाए गए हैं। बच्चों इसे जो हमारे पास वर्ग था ना, इसे काटकर, इसी वर्ग को काटकर बच्चों इसे काटकर 4 बराबर वर्ग बनाए गए हैं। इसे काटकर बच्चों 4 बराबर क्या बनाए गए हैं, वर्ग बनाए गए हैं। और फिर हमसे पूछ रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जो बच्चों हमारे पास छोटा स्क्वायर होगा, प्रत्येक का इसका कितना एरिया होगा, ये आपको बताना है। बच्चों आप सभी को अगर हम बता दें, अगर वर्ग की बात होती है तो वर्ग का मतलब होता है जिनकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। कोई भी है फिगर, हमारा रेक्टेंगल, हमारे कोई भी फिगर है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स का यानी चतुर्भुज का, और उसकी ऑल साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। बच्चों जो हमारे पास ये स्क्वायर था ना, इसकी सारी भुजाएं कितनी थी, 4 थी। बिकॉज एक्चुअली में बच्चों वर्ग की सारी भुजाएं इक्वल होती ही हैं। इसी वर्ग को बच्चों आपने क्या किया, 4 बराबर भागों में कट कर दिया। तो आपको प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एक्चुअली में वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अगर हमने भुजा को ए मान लिया तो ए का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा बड़ा हमारा स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी में से अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक क्वाड्रेंट यानी एक छोटे क्षेत्रफल का एरिया आ जाएगा, एक छोटे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और बच्चों बड़े का हमारा साइड कितना है, 4 × 4, और अपान में 4 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बच्चों हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा आपका स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज अब इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। बच्चों आई होप कि क्वेश्चन आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, जो कि मैं बोर्ड पे लिखने चल रहा हूँ। क्वेश्चन लेंदी है तो आप वेट करिए बच्चों, इसके बाद हम लिखने के बाद बच्चों अभी हम लोग के पास 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए है, जब 80 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को यहाँ पर होल्ड हो जाइएगा बच्चों। फिर लिखा है 90 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चीज़ों को हम आसान बनाएंगे। बच्चों फाइनली हमें वही काम करना है जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हमें कहा जा रहा है 808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इतना काम करेंगे, हमें भाग करना तो आता ही है। हम सबसे पहले यहाँ पर भाग करेंगे, और किससे भाग करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 108 से भाग करना है। तो बच्चों जब हम इसमें 108 से भाग करेंगे तो हम सभी को पता है ये जो क्वेश्चन है हमारा कितनी टाइम जाएगा। 108 से भाग करने पर बच्चों अगर आप इसे 8 बार ले जाएंगे तो कभी नहीं जाएगा, आप इसे 7 बार ले जाइए। अगर इसे आप 7 बार ले जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 7 बार ले जाने से, तो अगर हम 7 बार ले जाएंगे बच्चों 7 × 8 = 56 हो जाएगा, और 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7। बच्चों मार्कर नहीं चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर चेंज करता हूँ। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा हम लोग का 756। अगेन बच्चों जब इसे हम लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, अपना 7 बचेगा, 7 में से 7 कुछ नहीं भी बचने वाला है। फिर 0 ले जाएंगे बच्चों। अगर इसे हम 5 बार ले जाएंगे तो कभी नहीं जाएगा बच्चों, 4 बार ले जाएंगे और हो जाएगा 8 × 32 और 4 × 1 = 4 हो जाएगा बच्चों। लेस करेंगे, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 बचेगा तो 11 बन जाएगा, और बच्चों 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 × 3 = 11 होता है। यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0। अगेन बच्चों हम वही 8 उतारेंगे, और बच्चों इस बार हम 8 बार इसे ले जा सकते हैं। 8 × 8 = 64 होता है, तो 8 बार जाएगा बच्चों। 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8। बच्चों यहाँ जब हम लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 24 मिलता है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा रिस्ट है, रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमने इस क्वेश्चन को इतना तो सॉल्व कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसमें 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें भाग करते हैं 109 से। जब हम इसमें 109 से भाग करते हैं तो हम देखते हैं 9 बार नहीं जाएगा, पहले 8 बार जाएगा, तो हो जाएगा 8 × 9 = 72, 8 × 1 = 8। लेस करेंगे बच्चों, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 3 आएगा। फिर बच्चों हम अगला नंबर उतारेंगे जो कि 0 है, और हमें अच्छे से पता है 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 3 × 9 = 27 होता है और 3 × 1 = 3 होता है। तो बच्चों यहाँ जब हम लेस करेंगे तो यहाँ हमें नंबर 3 मिलेगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 मिलेगा, और 9 को भी हम कैरी ऑन कर लेंगे, उतार लेंगे बच्चों।
अगेन हम बच्चों इसे 4 बार ले जाएंगे, हमें अच्छे से पता है 4 9 36 होता है और 4 एकन्नम 4 होता है, तो रेस्ट हमारा क्या बचेगा बच्चों 3 बचेगा। तो बच्चों देखो हमने उतना काम कर लिया जितना इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि भाई इसमें 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, इसमें 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। बच्चों जो यहाँ पर हमारा शेषफल आया उसमें इस शेषफल से भाग दिया जाता है, यानी 24 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा बच्चों 8 होगा। आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ना ओड है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाएगा। चलो ठीक बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अभी हम लोग के पास चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद डर जाते हैं, लेकिन बच्चों अगर बात करें तो डरने की कोई बात नहीं, बस सवाल को ध्यान से पढ़ना है और आप इसे बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर इतने रुपए में ख़रीदा, ठीक है, उसने इतने रुपए का नगद भुगतान कर दिया। ओके बच्चों, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने के लिए राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? तो बच्चों जिनको मैथ नहीं भी आ रहा है ना उनके लिए भी ये सवाल बेहद आसान है, बस हमें डरना नहीं है। जब हम इसे करेंगे टेट के एग्ज़ाम में तो बच्चों कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो रकम दिया है उसे हम रकम को लिखेंगे और जब हम गए स्कूटर लेने तो इतने का स्कूटर था, हमने उसको डाउन पेमेंट के रूप में कितना दिया 8,076 रुपये दिया। तो बच्चों यहाँ हम लेस कर लेंगे, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा 7 बच्चों 4 बचेगा, और यहाँ पर बच्चों 9 में से 8 जाएगा 41,477 रुपये बच्चों हम लोग के पास बचेगा। अब ये पैसा हमें किस्तों में देना है, और कितने किस्तों में देना है 37 बराबर किस्तों में देना है। तो बच्चों अगर हम प्रत्येक किस्त की बात करें तो प्रत्येक किस्त कितने की हो सकती है, यानी फाइनली हमें क्या करना है, जो हमारे पास पैसा बचा हुआ है देने के लिए उसमें हमें 37 से भाग कर देना है। और अगर आप जब इसे भाग करेंगे बच्चों तो 1,121 रुपये आ जाएगा, आप भाग करके देख लीजिएगा। तो ये पैसा हमारा जो होगा किस्त के रूप में होगा, हमें इतना किस्त हर महीना पेड करना होगा ताकि ये हमारा स्कूटर हो सके। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चलेंगे अपने 5वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं, थोड़ा भी टेक्निकल नहीं रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से करके अपने नंबर्स को गेन कर सकते हैं। अगर बच्चों वहीं हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ का जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन के ऊपर है। 603 × 28 लिखा है बच्चों, फिर हमें लिखा गया है यहाँ पर 63 × 4 × डैश है, और फिर कह रहा है कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा। जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा बच्चों, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि बच्चों हमने क्या किया 603 × 28 बराबर 63 × 4 × यक्स मान लिया, इसके स्थान पे हमने क्या मान लिया यक्स मान लिया। तो बच्चों हम लिखेंगे 603 × 28 अपान में 63, और बच्चों हमने 4 को यहाँ पर कैरी कर लिया, नीचे ला दिया। अब बच्चों हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 9 टाइम जाएगा, 9 से काटेंगे 9 × 6 = 54, और बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा 6 9 7 63, और इस तरीके से हमारा एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 67 आ जाएगा। आई होप कि बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लियर किया होगा। अभी हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो अगला सवाल भी मैं बच्चों बोर्ड पे लिखता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आसान है, तो हम कोशिश करते हैं यहीं पर लिखें और तुरंत आपको इसका भी सॉल्यूशन दें। लेकिन बच्चों हमारे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से टेक्निकल हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं कुछ वैसे ही क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आसान क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का हमें मासा दे रखा है, 2 संख्याओं का मासा। तो बच्चों हम बेसिकली क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप भी लिख सकते हैं। 2 संख्याओं का मासा हमें दे रखा है इस सवाल में, 2 संख्याओं का मासा 6 दे रखा है बच्चों, और लासा दिया है इसका 42, लासा दिया है 42। और बच्चों एक संख्या हमें गिवन है यहाँ पर 48, एक संख्या 48 है, एक संख्या 48 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या
क्या होगी बच्चों? यहाँ पर क्या एक्चुअली में, यहाँ पर दो संख्याओं का मासा गिवन है, लाशा गिवन है, एक संख्या गिवन है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है इसका क्वेश्चन जब भी आएगा तो बहुत ही आसान सा होता है, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लासा मासा चैप्टर तो गुणे दूसरी संख्या, और बच्चों नहीं पढ़ा है तो अभी आप इसे रट लीजिएगा, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम गुणे एससी आप लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक नंबर गिवन है 48 और हमसे सेकेंड नंबर पूछ रहा है जो कि हमें नहीं पता है, हम इस फार्मूले के थ्रू पता कर लेंगे। बच्चों हमें एलसीएम 42 दे रखा है, एचसीएफ हमें 6 दे रखा है, तो सेकेंड नंबर हम कैसे निकालेंगे? पहली संख्या लासा गुणे मासा और बटे में पहली संख्या आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ 6 से काटेंगे, 6 48 होता है और 8 से फिर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो भी आ जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 और फिर 4 बचेगा 8 पंचे 40, तो 5.25 हम लोग का आंसर इसका आ जाएगा। आई होप कि बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को क्लियर किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों हम लोग का भी 7वां क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का एरिया से, आप सभी को पता है एरिया चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बढ़े। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लंबाई में इतना वृद्धि करना पड़े या चौड़ाई में इतना कम करेंगे, दूसरे में कितना कम करें या वृद्धि करेंगे, क्षेत्रफल में कोई डिफरेंस ना है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको करने का मैं सिंपल सा फंडा देता हूँ। बच्चों कभी भी % अगर लिखा रहा है ना, तो आप ये मत सोचो कि शुरुआत कैसे करें, आप सबसे पहले 100% लिख दो। आप जैसे बोला लंबाई में 60% की वृद्धि, तो आप 60 प्लस कर दो, आपका वैल्यू हो जाएगा 160। ठीक बच्चों, जब भी एक सिंगल % दिया रहा है, अब बच्चों आपको जो कमी % निकालना है, कितने % कमी करनी पड़े, जैसे यहाँ वृद्धि बोला था तो आपने प्लस कर दिया, कमी बोलेगा तो माइनस कर देना। बच्चों 20 का नंबर हमेशा ऊपर रहेगा, फाइनली जो नंबर आएगा बटे में रहेगा, गुणे में 100 कर देना है % निकालने के लिए, यही आपको हमेशा करना है। अगर कमी रहता बच्चों तो 60 लिखता, और कमी करता तो बच्चों 40 आता, 40 बटे में हो जाता। यही इसका सिस्टम है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बाय द वे इसका फार्मूला भी होता है, कमी % बराबर होता है बच्चों x बटे 100 प्लस x% गुणे में 100। तो ये हम लोग का फार्मूला भी होता है बच्चों, x% मतलब 60 बटे में 100 प्लस 60 यानी 160 गुणे 100, ये फार्मूला भी होता है। उसी चीज़ को मैंने कुछ आपको इस तरीके से बता दिया। बच्चों हम सभी को पता है 20 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 होता है, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 या 75 बटे 2 का मतलब होता है बच्चों 37.5%, यानी 37.5% का कमी करना होगा ताकि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों आज का 8वां क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन में ये लिखा है बच्चों, गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो बच्चों ए ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत अपना ए वी ऑप्शन है, और सी है गणित की संख्या, और डी है बच्चों लैंगिक भेद। आप सभी को पता है बच्चों गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने का जो कारण हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कक्षा का आपको अनुभव नहीं है क्लास का, या प्रतीकात्मक संकेत जो है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है गणित की संरचना, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। लैंगिक भेद ही हमारा आंसर होगा कि लैंगिक भेद जो है इसमें असफल होने के लिए कौन सा कारण नहीं माना जाएगा, एक हमारा कारण नहीं होगा। भयभीत होने के लिए हो सकता है कि कक्षा का अनुभव न हो और आपको नॉलेज ना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बच्चों लैंगिक भेद हमारा जो है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ऑलरेडी मैथ में टॉप कर रही हैं, बहुत सारे बॉयज़ भी टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर लैंगिक भेद हम इसका नहीं कह सकते हैं, असफल का कारण लैंगिक भेद नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में बन जाते हैं जो कि एकदम लैंग्वेज के ऊपर होते हैं, जीएस टाइप में होते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो उन क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आई होप कि बच्चों मॉडल पेपर सेकंड भी आपको उतना ही अच्छा लगा होगा जितना आप लोगों को फर्स्ट लगा होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट नहीं देखा था जाके फर्स्ट मॉडल पेपर देख सकते हैं। एंड आई होप कि बच्चों वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे टेट की सीरीज़। तो बच्चों अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को खूब शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें और हम सब मिलकर बेहतर करें। तो बच्चों आपको मॉडल पेपर थर्ड बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, मॉडल पेपर थर्ड का वेट करिए और आप लोग को मॉडल पेपर थर्ड भी वैसा ही मिलेगा जैसा सेकंड मिल रहा है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर थर्ड के साथ। जय हिंद बच्चों। अरे यार साला एकदम लेट डाउन हो जाता है।